तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम प्रूव करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th थ्योरम 8.5। तो यहाँ पर दे रखा हमें इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें दे रखा है कि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, गिवन है। ठीक, तो आप इसे लिख लेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हम लिख लेंगे गिवन में। उसके बाद दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, यानी एंगल A और एंगल C बराबर है। मैंने इनकी नेमिंग कर दिया 1 और 3। वैसे B और D बराबर है, मैंने इनकी नेमिंग कर दिया 2 और 4। हमें प्रूव ये करना है कि भाई जो ये हमें दिया गया है, फिगर दिया गया है, ये क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक, उसके बाद हम इनका एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को हम जब ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा 360। ठीक वैसे ही है, अगर ये ट्रायंगल होता तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते तो इनका सम कितना आता 180 डिग्री, यानी तब 3 एंगल्स होते। ठीक, उसके बाद देखिए जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ये वाली इक्वेशन एंगल 1 बराबर एंगल 3 है, यानी अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। तो हम एंगल 3 की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ एंगल 1, और एंगल 4 की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ एंगल 2। तो हमारे पास 2 एंगल 1 हो जाएंगे और 2 एंगल 2 हो जाएंगे। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 360 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो आएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 आप देखेंगे कि ये भैया को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, और इनका सम कितना होगा आपका 180 डिग्री। सिमिलरली आप देखें एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 2 ये भी क्या है आपके को इंटीरियर एंगल हैं। इनका सम भी कितना होगा आपका 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है भैया आपका को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 1 भी क्या है, को इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन मैंने सिर्फ 2 पेयर लेके कर रखा है इसको प्रूव। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर 180 डिग्री ले रखा है मैंने। तो अभी जो हमने प्रूव किया था एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, को इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 3 और 4 है। लेकिन मैंने सिर्फ 1 और 2, 3 और 1 और एंगल 2 और उसके बाद एंगल 2 और एंगल 3 ले रखे हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सम कितना है आपका 180 डिग्री है। ठीक है, किसका सम, एंगल 1 और 2 का सम 180 डिग्री है, 2 और 3 का सम 180 डिग्री होगा, 3 और 4 का 180 डिग्री होगा। तो आप किसी को भी लेके प्रूफ इसको कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे मैंने ले रखा है एंगल 3 और एंगल 2 का जो सम है वो है आपको 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्री है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है भाई, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, सिमिलरली हमारा एंगल 3 और एंगल जो 2 है वो भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि जैसे इन दोनों का सम होता है, आपका एंगल 3 और एंगल 2 का को इंटीरियर एंगल है, 180 डिग्री सम है इनका। तो BC और AD, BC कौन सी है भाई हमारा, BC और AD ये क्या हो जाएंगी इस स्टेटमेंट से पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 1 और 2 से एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है 180 डिग्री है, ये भी क्या है भैया को इंटीरियर एंगल है। तो इनसे ये प्रूफ हो जाएगा कि AB और CD भी आपकी क्या है, पैरेलल हैं। ठीक, और आप ध्यान से देखें अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है। ठीक, इनके अपोजिट में जो है आपका CD लाइन है, कौन सी लाइन है, CD लाइन है, यानी AB के अपोजिट में कौन सा है, CD लाइन है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि AB किसके पैरेलल है, CD के। और इन दोनों का सम एंगल 2 और एंगल 3 का जो सम है वो 180 डिग्री है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये किस लाइन पर बने हुए हैं, BC पर। किस पर बने हुए हैं, B और C लाइन पर, BC लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, और BC के पैरेलल कौन होगी, इससे ये प्रूफ हो जाता है कि BC किसके पैरेलल है, AD के, या ऐसा बोल सकते हैं कि AD किसके पैरेलल है, BC के। अब इससे हमें एक स्टेटमेंट ये मिलती है कि जो हमारा 2 लाइन्स हैं, ठीक, कौन कौन सी, AB और आपका DC, ये कैसी हैं भैया, पैरेलल लाइन्स हैं। और उसके बाद BC और AD क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। और ये एक दूसरे के क्या हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल तो हैं लेकिन अपोजिट साइड्स में है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होती है, फॉर अ पैरेललोग्राम, फॉर अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट ABCD, वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, और ऐसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।